जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी PYQ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में ये 67 नंबर का सेट हो जाता है। और जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12/9/2022 की तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ इसमें मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप कर दूंगा, बाकी के सभी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास आने वाली है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। तो बताओ वह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्त्री पूर्वता। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि भारत में मलंज खंड डॉट डॉट नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ इसके लिए कौन प्रसिद्ध है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए तामा प्रसिद्ध हो जाता है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट के रूप में होती हैं। तो बताओ ये किसके रूप में होती हैं। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रेखाएं समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी। तो बताओ क्या थी। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2012 से 2017 के बीच में था। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट बनेगा। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के साथ तो इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और अनंत के बीच स्थित किसी बिंदु पर। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होता है। तो बताओ कहाँ पर ये ऊतक मौजूद नहीं होता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वृक्क में या किडनी में नहीं होता है। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी एक हॉकी गोलकीपर है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे हॉकी गोलकीपर। 10 का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे PR श्रीजेश। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा सिमोगो उत्सव। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो बताओ क्या हो जाता है। 12 का राइट आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। यानी 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 की बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली डॉट डॉट नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो कौन सी नदी बनती है। 15 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये बनती है कोसी नदी। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि FIDE विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना निर्धारित किया गया है। तो बताओ इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आयोजन किया जाएगा
किया जाना था अपने प्यारे देश भारत में? 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो संयोजकता होती है 2। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी? तो बताओ ये उपाधि कब मिली थी? तो इन्हें ये उपाधि 2016 में मिली थी। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा हल्का ब्लर लग रहा होगा उसके लिए सॉरी, अगली वीडियो में आपको ये ब्लर बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डॉट डॉट हैं। तो बताओ कौन है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 U और 1 U। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है? तो बताओ कौन सी इकाई करती है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम डॉट डॉट प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हैं, उसे पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो बताओ कम से कम कितने प्रतिशत है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6% वोट हासिल। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डॉट डॉट में स्थित इसरो प्रोपेलेंस कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम हेतु क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। तो बताओ ये कहाँ पर की गई है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? तो बताओ कौन सी धातु हो जाएगी? तो ये धातु हो जाएगी जिंक Zn। 30 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो बताओ कौन सा कारक नहीं करता है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यूरोपीय देशों में बर्फबारी। 33 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक डॉट डॉट का बना हुआ है। तो बताओ यह चालक किसका बना हुआ है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह चालक मैग्नीन का बना हुआ है। 34 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। तो बताओ किस पर जोर दिया जाता है? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। 37 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। ABCD में से आपको सही का डिसाइड करना है। तो ए वाला क्या कहता है? जल एवं मृदा का संरक्षण, सही। बी वाला कहता है भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में से सुधार, बिल्कुल सही। सी कहता है जल संभार समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि, ये भी सही। डी वाला कहता है कि केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना, ये गलत है। यानी A, B और C दूसरा ऑप्शन देने वालों का 37 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो 39 नंबर का प्रश्न है 27 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में बनाए गए देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया जो डॉट डॉट में बनाया गया था। तो ये कितने दिनों में बनाया गया था? 39 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 5 दिनों में बनाया गया था। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलेगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो बताओ कौन से पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने अपने पौधे प्रयोग के लिए? तो इनके लिए उद्यान मटर का प्रयोग किया गया था। 44 नंबर का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 47 के पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का
उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से स्थान का उपयोग करते हैं? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए किया जाता है पुराना जाइलम का। 47 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो पंचायत निकाय का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। 48 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताओ कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू किया गया था 2022 में। 49 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या कहती हैं? तो बताओ क्या कहती हैं? 50 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो तेलुगु का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। 51 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 52 नंबर का प्रश्न है कि जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद डॉट डॉट होगा। तो कौन सा उत्पाद बनता है? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनता है ZnSO4। 52 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो ये कौन सा तत्व हो जाएगा? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। 60 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 62 है कि इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो ये कृषि अपशिष्ट हो जाएगा भूसी। 62 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? तो बताओ क्या कारण है जिसकी वजह से अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है? 64 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि 10 ओम का एक प्रतिरोध ए 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवापात क्रमशः डॉट डॉट होगा। तो बताओ 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 वाट और 4 वोल्ट। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने अपक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। 67 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है आपके सामने अनदिमान वक्र में निम्न में से कौन सा स्थिर होता है? तो बताओ कौन स्थिर होता है? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयोगिता। 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डॉट डॉट के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। तो बताओ ये मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? 69 का राइट आंसर तो इन्हें USSR से लिया गया है। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिष्ठान बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है। 70 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी नहीं है, 72 भी नहीं है। 74 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिएगा? तो चलिएगा सम्मिलित करते हैं प्रश्न संख्या 74 का। तो चित्र आपको दिखा देते हैं, ये पहले आप लोग चित्र देख लीजिएगा। तो बताओ
पहले प्रश्न का 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 74 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पादाव, बी खाद रसधानी। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 78 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो बताओ ये कहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ये ऊपर लिखे जाते हैं। 78 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या R82 है कि R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच सही संबंध क्या होगा। 82 का राइट आंसर। तो इसके बीच सही सूत्र हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 84 है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक दर कितनी है। तो इनकी जो वार्षिक दर हो जाती है वो हो जाती है 14.6%। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 87 है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण डॉट डॉट। तो बताओ 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगी। 87 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 96 के 1911 में डॉट डॉट में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो बताओ 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 96 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 97 है कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो डॉट डॉट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित विभवांतर घटेगा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।